जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। तो डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, आपकी ज़िंदगी में कौन आना चाहता है, कौन है जो आपको पाना चाहता है, कौन है जो दिन रात आपके ख्वाब देख रहा है। ठीक है, देखिए ये रीडिंग सबके लिए है, अगर आप सिंगल हैं तो भी और अगर आप सेपरेट हैं तो भी। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करिए। ऑप्शन कैसे चूज़ करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है, आंखें बंद करनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर अपनी रीडिंग देखनी है। अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और हो सकता है कि वो रीडिंग आपके लिए हो। ज़रूरी तो है नहीं ना कि जनरल रीडिंग हर किसी से टोटली रेजोनेट होगी, टोटली मैच होगी। इस वजह से डियर थोड़ी सी समझदारी बना कर रखिए। और हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए, इतना सारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं। आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको ईश्वर जल्द से जल्द दे दे। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और आप अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो डियर, आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, क्या आप इन्हें जानते हैं या फिर ये आपके लिए टोटली अननोन पर्सन है। देखिए, कंडीशन बहुत सारी हैं, लेकिन फिर भी जो हमें सही लगता है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है डियर, पाइल नंबर 1, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि कभी इनसे आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुआ करता था। हाँ, और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अननोन पर्सन है, लेकिन जिनके ये एक्स हैं, सबसे पहले हम उनकी बात करें, क्योंकि यहाँ पर जो लोग किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, आप अगर अपने पर्सन से सेपरेट हैं और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी हर एक दुआ में, अपनी हर एक प्रार्थनाओं में ईश्वर से उन्हें मांग रहे हैं, तो ये रीडिंग आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इस रीडिंग से कहीं ना कहीं आपको एक होप ज़रूर मिलेगी, आपको एक उम्मीद ज़रूर मिलेगी। बहुत प्रेम करते हैं आप इनसे, दिख रहा है हमें, और बहुत समय से आप इन्हें ईश्वर से प्रार्थनाओं में मांगे जा रहे हैं, तो फिर आपकी प्रार्थनाएं कैसे पूरी नहीं होगी। लेकिन डियर, थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये पर्सन जो है ना आपकी ज़िंदगी में अब तक नहीं आया है, बहुत समय से आप वेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूर है। कुछ लोगों के लिए तो हमें ऐसा लग रहा है कि आपके एक्स की शादी हो गई है किसी और के साथ, लेकिन वो खुश नहीं है उस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि जिसके साथ शादी हुई है वो उन्हें खुशियाँ देने की कोशिश नहीं कर रहा है, मतलब कि आपके पर्सन का जो लाइफ पार्टनर है, ऐसा नहीं कि वो उन्हें खुशियाँ देने की कोशिश नहीं कर रहा है, या फिर अगर उनकी शादी नहीं हुई है तो उन्हें किसी थर्ड पार्टी के ऑफ़र नहीं आ रहे हैं। बस आप दोनों के दरमियान जो भी इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस, एज डिफरेंस, फैमिली इशू, फिनेंशियल इशू, जो भी इशूज़ है डियर, लेकिन ये आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको भूलना ना इनके लिए इम्पॉसिबल सा है। हर क्षण, हर पल आप ही आप रहते हो इनके दिल में, दिमाग में। बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत समय से, और जैसे कि ये मजबूर हैं, इस वजह से आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है कि वो आपके पास आ रहे हैं। कैसे? अगर ये मैरिड हैं तो हो सकता है कि जिसके साथ ये मैरिड हैं उसके साथ ये खुश नहीं होंगे, तो किसी भी तरह से ईश्वर क्या खेल खेलेंगे, नियति कौन सा खेल रचेगी, लेकिन आप दोनों को मिलाएगी ज़रूर। आप दोनों के रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है।
समझ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन अनमैरिड है और फैमिली इशू की वजह से आप दोनों दूर हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो जो भी थर्ड पार्टी उन्हें ऑफ़र देने की कोशिश कर रही है, जो भी उन सब के ऑफ़र्स को वो इग्नोर कर रहे हैं, उन सब के ऑफ़र्स को इग्नोर कर रहे हैं और बस यही प्लानिंग कर रहे हैं कि वो कैसे कैसे आपकी ज़िंदगी में आए। जानते हैं, इस पर्सन की ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है बहुत सारे लोगों की, है ना। और टेंशन में बहुत ज़्यादा इसका दिमाग रहता है, शायद धोखे मिले हैं फैमिली से, फ्रेंड से, अदर किसी पर्सन से, तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है। और इसे जो एक खुशी मिलती थी ना, वो सिर्फ आपसे मिलती थी, इसलिए ये आपकी ज़िंदगी में खुद आना चाहता है, क्योंकि इंसान उसी के साथ जीना चाहता है जिसके साथ वो खुशियाँ महसूस करता है, जिसके साथ वो प्यार महसूस करता है ना। तो ये इंसान भी आपके साथ खुशियाँ महसूस करता है, पॉजिटिविटी महसूस करता है, इस वजह से ये खुद आपके पास आना चाहता है। इनकी जो एनर्जी है उसके हिसाब से एक बड़ा खूबसूरत सा सॉन्ग हमें याद आया है, वो हम आपको सुनाते हैं, ठीक है। देखिए, एक कंडीशन और है, हम बता देते हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी शादी हो गई है किसी और के साथ, तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और दिन रात आपके ख्यालों में खोए हैं। आप अपने आप रेजोनेट कर लेना, ये सॉन्ग बहुत खूबसूरत है और आंखें बंद करके इसे सुनिए, महसूस करिए, ठीक है। इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा, इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, ओ सनम ओ सनम, काश होता अगर, तुम निभा जाते ये जिंदगी का सफ़र, हम भी तन्हा न रहते यूं ही उम्र भर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर, तुम साथ होते अगर। समझ रहे हैं, ये हर पल आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और यही कहना चाहते हैं कि इतनी मुझे है खबर, तन्हा बिखर जाऊंगा, तेरी तमन्ना लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, काश होती तुम्हें मेरे दिल की खबर। जो भी है आप लोगों के दरमियान, बस प्यार बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी शादी हो गई है तो भी ये पर्सन खुद आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, आपके साथ अपनी दुनिया बसाना चाहता है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है। अगर किसी वजह से शायद फैमिली इशू की वजह से आप लोग अलग हो गए हैं और अगर इसकी शादी हो गई है ना, तो भी ये आपके पास आना चाहता है। समझ रहे हैं, टेंशन बहुत है इसकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा, लेकिन उन सभी टेंशन्स को ख़त्म करके ये आपकी लाइफ में आना चाहता है। कभी आप दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते में बाहरी लोगों का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा रहा, इस वजह से शायद आपकी शादी नहीं हो पाई, आपका रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो पाया, शादी तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन प्यार आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है और आज भी आप दोनों एक दूसरे के साथ जीने की ख्वाहिश रखते हैं। समझ रहे हैं। देखिए, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं, जानवरों से नहीं, और जानवरों से गलतियाँ होती तो फिर तो वो जानवर ही है ना। तो
ये जो पर्सन है ना, अगर इसने कोई गलती की है ना, ये तो उसका ये गिल्ट भी रखता है हमेशा अपने मन में, और उसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता है। लेकिन ये रियली आपको बहुत प्यार करता है, और यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। अब देखिए, जिनका न्यू रिलेशनशिप है उनके लिए तो यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए ये पर्सन। अगर आप सिंगल हैं, आप अपनी लाइफ में एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर, आप किसी पर क्रश रखते हैं, जो भी जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप किसी पर क्रश रखते हैं, आप किसी को पाना चाहते हैं, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। और अगर आप किसी पर भी क्रश नहीं रखते, ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं, तो बहुत जल्द एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा जो आपको बहुत प्यार देगा, सम्मान देगा। लेकिन थोड़ा सा उस स्थिति में ये आपको मिलेगा कि ये थोड़ा टेंशन में होगा, डिप्रेशन में होगा, इसकी लाइफ इम्बैलेंस होगी, थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप का भी होगा। लेकिन जब भी आपको मिलेगा ना, तो आप इसे हील करेंगे। समझ रहे हैं? मतलब आपकी बातें, आपका जो नज़रिया है, आपके जो विचार है, वो इसे इतना इम्प्रेस करेंगे, इतना खुश हो जाएगा ये, कि इसे ऐसा लगेगा कि इसे तो अपनी ज़िंदगी आपके ही साथ जीनी है। तो हो सकता है कि बहुत जल्द ये आपको प्रपोज़ कर देगा, बहुत जल्द, मतलब कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो जाएगी। अगर आप किसी पर क्रश नहीं रखते, बिल्कुल सिंगल हैं आप, तो समझ रहे हैं। और यूँ समझ लीजिए कि जो पर्सन है ना, ये ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ इंसान है आपके लिए। इसके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी रहेगी। और अगर आप लोगों के दरमियान इंटरकास्ट, रिलीजन, एज डिफरेंस जो भी इश्यूज होंगे ना, उन सभी इश्यूज़ को ये ख़त्म करेगा। मतलब कि डरे वरेगा नहीं किसी से भी कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, मैं नहीं जा सकता फैमिली के अगेंस्ट, ये सारे नाटक नहीं करेगा। ये आपको कमिटमेंट देगा, क्योंकि बहुत श्योर होगा आपके साथ ज़िंदगी जीने के लिए, बहुत कॉन्फिडेंट होगा कि आपसे अच्छा, आपसे प्यारा, आपसे खूबसूरत लाइफ पार्टनर इसे फिर कभी नहीं मिल सकता। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि कितने लोग हैं जो ऐसे पर्सन को जानते हैं हमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये समझ लीजिए 80% उन लोगों के लिए वाइब आ रही है कि ये आपका एक्स है, किसी वजह से आप लोग अलग हो गए हैं और आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ में आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, और ईश्वर खुद इसे आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, क्योंकि आप भी स्पिरिचुअल हैं और ये भी स्पिरिचुअल है। अब आप कहेंगे कि नहीं, वो तो स्पिरिचुअल नहीं है, था नहीं था पर अब हो चुका है। समझ रहे हैं? वो पास्ट था, अभी प्रेजेंट के बारे में सुनिए कि ये स्पिरिचुअल हो चुका है, और ये भी आपको मैनिफेस्ट करता है, ये भी दिन रात आपके ही बारे में सोचता रहता है। तो बहुत जल्द ईश्वर आप दोनों को मिलाने वाले हैं। हम ये नहीं कह रहे कि दोनों की शादी हो जाएगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन बहुत जल्द ये आपकी लाइफ में फिर से आने वाला है, और आप लोगों के रिश्ते की एक अच्छी शुरुआत होने वाली है। आगे ईश्वर की जो इच्छा होगी। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। ठीक है? और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, आप मेडिटेशन कर रहे होंगे और आप अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो डियर, आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। देखिए, चाहे आप सिंगल हों, या फिर आप रिलेशनशिप में हों, या फिर आप सेपरेट हों, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका एक्स जिनसे आप सेपरेट हैं। ये रीडिंग उनके लिए भी है जो बिल्कुल सिंगल हैं और वो किसी को नहीं जानते हैं, उनका किसी पर कोई क्रश नहीं है। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई अच्छा सा लाइफ पार्टनर आ जाए, उन्हें बहुत सारा प्यार दे। और कुछ लोग जो अपने शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब कि अपने फ्यूचर स्पाउस का वेट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं। तो ये रीडिंग आप सब देख सकते हैं। समझ रहे हैं? चलिए, सबसे पहले हम बताएं
क्योंकि जो पाइल नंबर 2 की रीडिंग है ना, इसमें हमें कुछ लोग मैरिड नज़र आ रहे हैं। हाँ, फैमिली इशू की वजह से दूर हो गए आप लोग। मतलब बहुत सारे झूठ भी होते थे और मतलब जैसा आप नहीं करते थे उन चीज़ों के लिए आपको ब्लेम किया जाता था। तो इस वजह से फैमिली कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच दीवार खड़ी कर रही थी। इस वजह से आप दोनों अलग तो हो गए थे, लेकिन बहुत जल्द आपके हस्बैंड हो या फिर वाइफ, वो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्द आने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं और अपने हस्बैंड या वाइफ का वेट कर रहे हैं, अभी तक देखिए आपके जो पर्सन थे वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनका खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो दूसरों की बातों में आ रहे थे, दूसरे के कहने पर चल रहे थे। और जब इंसान ना अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद से नहीं लेता ना, दूसरों से पूछ कर लेता है, ये तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी दूसरों पर ही डिपेंड हो जाती है। तो अभी तक जो आपके पर्सन थे ना, वो अपनी लाइफ के मोस्टली डिसीजन खुद से लेते नहीं थे, दूसरों से पूछ कर लेते थे कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और ये जो दूसरे लोग थे वो कभी नहीं चाहते थे कि आप लोग एक साथ रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। इस वजह से वो लोग आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई ऐसी बात करके इशू खड़ा करवा ही देते थे, जिसकी वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। आपके पर्सन को उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन आज उन्हें समझ में आ चुका है और इसी वजह से वो आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और वो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में भी आने वाले हैं। अगर आप मैरिड हैं तो समझ रहे हैं। अब चलिए हम उनकी बात करें। जो लोग सेपरेट तो हैं लेकिन वो अनमैरिड हैं, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है ये आपका एक्स है। कैसे? क्योंकि आप दोनों का एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बहुत अच्छा सा, लेकिन कमिटमेंट इशू की वजह से और शायद इनकी लाइफ स्टेबल नहीं थी, फिनेंशियली स्टेबल नहीं थे ये, इस वजह से इन्होंने आपको कमिटमेंट ना दिया हो। इस वजह से आप लोगों के दरमियान थोड़े बहुत इश्यूज क्रिएट हुए होंगे और आप लोग सेपरेट हो गए होंगे। क्योंकि लाइफ जब बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होती है तो इंसान को समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, मतलब उससे क्या हो रहा है उसे खुद कुछ पता नहीं होता है। इस वजह से आप दोनों अलग हो गए थे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्द आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं और यही वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आने वाला है। समझ रहे हैं? देखिए इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन हम बता देते हैं। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस थोड़ा सा कम है। ये आप हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन जो फायर साइन वाले हैं ना उनके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये पर्सन अब स्टेबल हो या ना हो, फिनेंशियली स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आए ना आए, लेकिन इन्हें आपके लिए एक्शन लेना है, इन्हें आपको कमिटमेंट देना है, कुछ भी हो जाए। हम थोड़ा सा इनके नेचर की बात करें तो देखिए लाइफ तो स्टेबल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, मस्त रहने वाले इंसान हैं। बस रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा सोचते नहीं हैं। कहते हैं गोइंग विद द फ्लो, जैसा फ्लो है ना उसी के हिसाब से बहना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि पास्ट की चिंता नहीं करनी, फ्यूचर की चिंता नहीं करनी, जब जो होगा तब देखा जाएगा, अभी प्रेजेंट को जियो। पहले अगर ये पास्ट फ्यूचर की टेंशन करते भी थे तो अभी ये वैसे नहीं रहे। अभी इनको लगता है कि क्यों ना प्रेजेंट को जिया जाए, क्यों ना जो प्रेजेंट में हो रहा है ना उसे महसूस किया जाए, उसे एंजॉय किया जाए। तो अभी इन्होंने ना पास्ट की टेंशन छोड़ दी है, फ्यूचर की भी टेंशन छोड़ दी है, प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया है इन्होंने। इनका ये नेचर बता रहे हैं हम। तो ये बहुत जल्द आपके लिए एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया है। अब इन्हें ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं है फ्यूचर की कि क्या होगा। अब देखिए जो लोग सिंगल हैं वो जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कौन आने वाला है। तो हम बता दें इस इंसान का नेचर, ये इंसान थोड़ा सा स्पिरिचुअल होगा और इसके और आपके दरमियान एज डिफरेंस इशू तो हो सकता है, लेकिन रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। समझ रहे हैं? और ये आपसे फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट होगा, फिज़िकली। तो थोड़ा सा आपको इससे अलर्ट रहना है। क्यों? क्योंकि ये जैसा दिखता है ये वैसा है नहीं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसे जैसा समझते हैं ना वो वैसा होता नहीं है, वो होता कुछ और है, वो दिखता कुछ और है। लेकिन आपको वो देखना है जो वो है एक्चुअल में। वो जो है, वो जो दिखा रहा है वो मत देखिए, वो जो है वो देखिए, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में आएगा और आप इससे इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा
कि फिर आपको लगेगा कि सांसें भी यही है, धड़कन भी यही है, ज़िंदगी भी यही है, प्यार भी यही है, परिवार भी यही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इसने आपसे हाइड करके रखी होंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं करेगा आपके सामने, बहुत सारी चीज़ें ओपन नहीं करेगा ये आपके सामने। आपका सब कुछ जान लेगा लेकिन खुद का कुछ भी नहीं बताएगा ये आपसे। और आप पागल हो जाएंगे। समझ रहे हैं डियर सिंगल्स, हम अभी से आपको मतलब कि अलर्ट कर रहे हैं इस पर्सन के प्रति। समझ रहे हैं, स्पिरिचुअल होगा, बहुत स्टेबल भी हो सकता है, फिनेंशियली स्टेबल होगा, मतलब इसका एक नाम होगा, इसका एक रुतबा होगा, लेकिन बस आपको इससे थोड़ा सा सावधान रहना है। हम कहते हैं ना कि जिस्मों के प्रेम की, जो जिस्मों का प्यार होता है ना, जो वो बहुत समय तक नहीं टिकता। स्टार्टिंग में तो बहुत उबाल मारता है लेकिन बहुत जल्द ठंडा पड़ जाता है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाता है। लेकिन प्यार तो वही है ना जो आत्मा से होता है। ये स्टार्टिंग में आपसे बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा, लेकिन बस आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे ना तो इस प्रेम को आत्मा का प्रेम बनने में देर नहीं लगेगी। समझदार होगा, मैच्योर होगा, परिपक्व होगा हर तरीके से। बस बहुत सारे झूठ बोलेगा ये आपसे, बहुत सारे, तो थोड़ा सा इसके प्रति आपको सावधान रहना है। बाकी गुस्सा भी इसे बहुत जल्दी आएगा और पॉजिटिव इंसान होगा, नेगेटिव इंसान नहीं होगा, आपको भी पॉजिटिविटी देगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। फिनेंशियली भी स्टेबल होगा, ये देखने में भी बहुत खूबसूरत होगा, बहुत स्मार्ट होगा, बाकी सब कुछ बहुत बेहतरीन होगा। बस थोड़ा सा ट्रस्ट इशू रहेगा आप दोनों के दरमियान। बस आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, ठीक है। प्यार करना, दोस्ती रखना, पर अलर्ट रहना, हम आपको यही समझा रहे हैं। तो हमने बताया कि जो लोग मैरिड हैं, उनके हस्बैंड या वाइफ अगर सेपरेट हैं फैमिली इशू की वजह से, तो वो उनके हस्बैंड या वाइफ उनकी लाइफ में आने वाले हैं। और हमने बताया कि जैसे कि आप अनमैरिड हैं, आपके पर्सन से आपका कमिटमेंट इशू था क्योंकि आपके पर्सन स्टेबल नहीं थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे, पास्ट फ्यूचर की टेंशन लेते थे, तो इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने प्रेजेंट में जीना शुरू कर दिया है, तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और नहीं भी कर रहे हैं ना, तो भी वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम इसके नेचर की बात करें, हम यही कहेंगे कि ये ज़्यादा टेंशन वेंशन नहीं लेता है। डियर सिंगल्स, आपके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेता है, बस इसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हर काम में जल्दबाजी करता है, और कभी कभी ये आपसे इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस बात पे नाराज़ हो गया। और थोड़ा सा अब बर्डन भी है इसके ऊपर, थोड़ी सी टेंशन वेंशन है, लेकिन बाकी हर चीज़ में बहुत अच्छा होगा। बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है क्योंकि इसके अंदर एक मुखौटा होगा और उस मुखौटे को पहचान पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बाकी फिज़िकली बहुत खूबसूरत होगा ये, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।